नमस्कार। श्री जानकी वल्लभो विजयते बाबा तुलसीदास की जय हो। मैं आपको भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बाल लीलाओं का वर्णन का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। बाबा तुलसीदास भगवान श्री राम के बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं कि करोड़ों कामदेव भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। उनके नील कमल जैसे शरीर हैं, लाल लाल चरण हैं। उनके बाल लीलाएं जगत को मोहित करती हैं, माता पिता को मोहित करती हैं। उनकी मुस्कान, उनकी मधुर बोली इतनी प्यारी है कि हर कोई मोहित हो जाता है। आइए उनके इस भाव को रामचरितमानस में गान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। भगवान की बाल लीलाएं सुनने से सकल कामना सिद्ध होता है। आइए सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुख दाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति माने, तिनके यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही, आस प्रभु छाणे भजय कहु काही। मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते हैं श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लय उछंग कबहु हलरावें, कबहु पालने घाली झुलावें। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटा करके झुलाती थी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सूत सने बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो किन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गोई जह पाक बनावा। बहुरी माति तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई।
पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहाँ लौट आईं और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी सुस पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुर आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था यह किसने लाकर बैठा दिया जहाँ अपने कुल देवता को नैवेद्य चढ़ाई थी। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई कि कौन यहाँ लाकर बैठा दिया कुल देवता के पास और ये उनका नैवेद्य खा रहा है। फिर वे वहाँ बालक को सोया हुआ देखा जहाँ लिटाई थी। फिर पूजा स्थान पर लौटकर देखा कि वहाँ पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। इससे उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है, यहाँ और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। फिर श्री राम जी ने उन्होंने अपने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाए, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि सस शिव चतुरानन, बहु गिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहु से पर्वत नदियाँ, समुद्र पृथ्वी वन काल, कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कर थाड़ी। देखा जीव नचावही जाही, देख भगति जो छोड़ ही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा देती है। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुद चरण सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुर शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हर जननी बहुविध समझाई, यह जन कतहु कह से सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैं जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु व्यापय प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए।
चूड़ा करन किन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारयो सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन करम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत ताजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं कि इतना ही नहीं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, उन्हें जिन्हें कोई नहीं जाना। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, देन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका गो पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही वे लोग खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाता है जड़ चेतन। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध रुबाल। प्राण होते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंद सखा संग लही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिनिपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को, दशरथ को दिखलाते हैं।
जो मृगराम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग से लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नामहि माथा। आयस मांगे करहीं पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी भगवान राम प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। यह बाल लीला यहीं पर पूर्ण होती है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद जो यहाँ तक सुने हो। हम सब पर श्री राम की कृपा बनी रहे।